कल है शिवरात्रि, इसलिए मैंने आज ही सिर धो करके नहा लिया है, क्योंकि कल शनिवार भी रहेगा ना। और आज हर्षित का स्कूल और ज़्यादा जल्दी का हो गया है, इसलिए बस कृषु को उठा करके आई हूँ। पहले खाने की तैयारी करूँगी। बथुआ ना रात को ही साफ़ कर लिया था और धो भी लिया था, तो अभी जस्ट मैं इसको काट करके और पराठे बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मंदिर की क्लीनिंग और फिर पूजा वगैरह करूँगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है और मुझे लंच बॉक्स रेडी करने की थोड़ी सी जल्दी है। तो यहाँ पर मैं बस है ना, बथुआ मैंने एक्चुअली ना रात को ही साफ़ कर लिया था। ये कल लेकर के आ गए थे बथुआ और मेथी। तो यहाँ पर मैं बथुए को है ना, मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था कि सुबह मैं बथुए के पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पर बस बथुए को है ना कट कर ले रही हूँ और साथ में थोड़ी सी चटनी भी बनाऊंगी। पराठे हों और चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो थोड़ी सी चटनी भी बना रही हूँ, क्योंकि इन बथुए के जो पराठे होते हैं ना, इनके साथ में जो सॉस होती है वो अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, चटनी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा और नमक और हींग, ये सब कुछ डाला है मैंने। और डाल रही हूँ अभी मैं ढेर सारा धनिया। हम औरतों की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। सारा दिन हम इस घर को दे देते हैं, इस परिवार को दे देते हैं, फिर भी घर के लोग हमें क्या कहते हैं कि तुम घर में बैठी बैठी करती क्या हो। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, तुम घर में बैठी बैठी करती क्या हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। देखा जाए तो एक औरत घर का गूगल होती है, जिसे ये पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा होता है। उसके बिना जैसे हम हर चीज़ गूगल से पूछते हैं ना, ऐसे ही घर की हर एक चीज़ के लिए हमें घर की औरत के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो घर को मैनेज करती है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग ऐसा बोल देते हैं, जो कि दिल को तो दर्द देता ही है, पूरी आत्मा को भी झंझोड़ देता है। हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है और बस वो भी अब निकलने ही वाला है। और यहाँ पर मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग करने लगती हूँ, जब तक वो अपने छोटे मोटे काम कर रहा है, शूज़ वगैरह पहन रहा है, तब तक मैंने सोचा कि चलो तब तक मंदिर की सफाई जो है वो है ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन मैं करती ही हूँ सफाई मंदिर की। हर्षित के स्कूल जाने के बाद में मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी और फिर उसके बाद में पूजा करी अपनी। नाश्ता पानी हमारा हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। कभी भी कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, बड़ा तीज त्यौहार, जैसे एकादशी आ रही है या फिर कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, जन्माष्टमी आ रही है जिसमें व्रत रखा जाता है स्पेशली, तो जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सफाई के लिए फ्रिज की तरफ दौड़ती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं इस फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्रिज के अंदर कुछ भी, एक तो प्याज वाली चीज़ें ना हो और दूसरा कि कोई भी बासी कुसी चीज़ें बचे नहीं कल के लिए, जिससे कि आज के दिन में ही ख़त्म हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, हम सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं तो फिर वो आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर मैं हस्बैंड जी को तो है ना बासा ये देती नहीं हूँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि आज ही सारा सब कुछ है ना सही हो जाए, और हम फ्रिज के अंदर सब कुछ रख देते हैं ऐसे ही। तो मैं एक बार साफ़ करती हूँ जब भी कोई भी तीज त्यौहार आता है। तो एक तो मंदिर की सफाई, मंदिर के आसपास के एरिया की सफाई, एक फ्रिज, इनकी मैं सफाई ज़रूर से करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं मंदिर की नहीं, सॉरी, फ्रिज की सफाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं साफ़ करने के लिए ना वही सॉल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ, होममेड सॉल्यूशन है, जिसे मैं मैजिकल सॉल्यूशन भी बोलती हूँ, जिससे हर एक चीज़ है ना ऐसे इतनी अच्छे से साफ़ होती है ना कि ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बस उसी को छिड़क करके और मैं पूरे फ्रिज को है ना साफ़ कर ले रही हूँ। तो
तो फ्रिज में मैं ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बोझ सा लगता है। और यहाँ पे जो 2 डब्बे हैं, इसके अंदर एक के अंदर मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ और एक के अंदर मैं सूजी है, बेसन है, मैदा है, बर्री है, मंगोड़ी है, ऐसी चीज़ें रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मैंने ना, सब्ज़ी वाले को मैंने कल ही साफ़ किया था, क्योंकि कल सब्ज़ी आई थी मेथी वगैरह, तो कल ही मैंने इसको साफ़ करा था। तो मैंने उसको साफ़ नहीं कराया, बस बार-बार से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक रेक्सिन बिछा रखी है, एक वो कांच के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बाहर में ना दूध वगैरह निकालती हूँ ना, तो वहाँ पे दूध वगैरह फैल जाता है, तो उसकी वजह से मैं ना इस एक बिछा रखी है। और बाकी बाहर में रखो उठाओ तो है ना, उसका कांच भी थोड़ा सा ना तिड़क गया है, इसकी वजह से मैंने ये रेक्सिन बिछाई थी। और मैं इसे सुखा करके आई बाहर धूप में, और पता नहीं ये रेक्सिन ही कहाँ चली गई। तो ये लास्ट बार है जिसे मैं देख रही हूँ, इस रेक्सिन को। उसके बाद में मैंने अंदर से मैंने कर लिया था, तो मैं डोर की तरफ सफाई कर रही हूँ। इस डब्बे के अंदर मैं एक्चुअली ना दवाइयाँ रखती हूँ। दवाइयों को कभी भी फ्रिज के अंदर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी डब्बे के अंदर ही है ना रखनी चाहिए। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो यहाँ पर पूरे डोर की भी अभी मैं सफाई कर लूँगी। ईज़ी रहता है अगर फ्रिज के अंदर ना सामान कम हो तो। और या फिर ना टाइम टू टाइम आपको फ्रिज देखते भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है फ्रिज के अंदर सामान रखा हुआ सड़ता रहता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रिज के अंदर काफ़ी ना स्मेल आ जाती है। तो ये विनेगर वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये ठीक है, इससे ना बदबू वगैरह जो भी स्मेल वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं फेस्टिवल्स पे ही साफ़ करती हूँ फ्रिज, डेली बेसिस पे भी मैं ना सामान को हटा करके देखती रहती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन जब फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं डीप क्लीन कर ही लेती हूँ इस तरीके से। मुझे भी अच्छा लगता है ना, त्यौहार की फीलिंग भी आने लग जाती है, वरना तो आजकल लगता ही नहीं है कि कोई त्यौहार भी है। अच्छा, फ्रिज वगैरह साफ़ करो या कोई इलेक्ट्रिक काम करो तो न उसकी लाइट ऑफ़ कर देनी चाहिए। मैंने यहाँ पर नहीं करी थी, एक तो आपको दिखाना भी था, और दूसरा सच बोलूँ तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं फ्रिज के ऊपर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब जयपुर से आई थी ना तभी मैंने करी थी, उसके बाद से मैंने की ही नहीं है। तो मैंने सोचा जब फ्रिज की कर ही रही हूँ तो ऊपर की साइड से भी कर ही देती हूँ। मेरे घर में ना ये भी करना बहुत ज़रूरी है, फ्रिज के ऊपर से साफ़, क्योंकि हस्बैंड जी की पता है क्या आदत है, कोई भी सामान देखते नहीं है फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। तो ये भी टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी होता है। फ्रिज के ऊपर मैंने ना वो रख रखे थे फूलदान वगैरह, तो वो भी मैं 1-2 हटा दूँगी, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो गर्मियों में ज़्यादा चीज़ें रखो तो अच्छा नहीं लगता है। सर्दी मतलब दिवाली के टाइम पर रखो तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद में ना, जब जैसे ये वाला मौसम आता है ना होली के टाइम का, तो तब ऐसा लगता है कि कम सामान ही हो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी उठ गए थे, उनके लिए मैं नाश्ता बनाने लग गई हूँ। अपनी सफाई को छोड़ करके सारी स्लैब को ये थोड़ा सा साफ़ कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते की तैयारी पूरी ऑलमोस्ट हो ही रखी है, बथुए के पराठे बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध कर लिया था, दूध दलिया लेते हैं सुबह के टाइम में, और साथ में ना जो भी नाश्ता बनता है, जैसे पोहे हैं या फिर उपमा है या फिर जो भी मैं बनाती हूँ, तो आज मैं बथुए के पराठे बना रही हूँ तो बथुए के पराठे दूँगी। अच्छा, खा पी करके वो चले गए थे। उसके बाद में मैंने ना फ्रिज की तरफ की पूरी सफाई कर ली थी, और टेबल के वहाँ पे आसपास की सोफ़े की यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत सरका के टेबल को फिर करा है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना काम करते हैं ना लाइट वगैरह का, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पीछे की साइड सामान भी गिर जाता है, और डेली साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ से साफ़ करके फिर मैंने बर्तन साफ़ करे। फिर बर्तन साफ़ करने के बाद में अभी आ गई हूँ मैं बेडरूम में, क्योंकि है ना सारी सफाई करने के चक्कर में बेडरूम तो रह ही गया, क्योंकि ये सो रहे थे उस समय, फिर मैं बाहर का करने लग गई। अब ये चले गए, तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया, और साथ में पिलो कवर्स भी।
क्लीनिंग करने के बाद में मैंने झाड़ू करी, उसके बाद में मुझे आज पोछा भी लगाना पड़ा क्योंकि थोड़ी सफाई करो तो थोड़ी सी पैरों में ना मिट्टी गिराती है और अगर ना झाड़ू से कर दो तो इतना मतलब होता नहीं है। और फिर आज मैं थोड़े से सोफ़े वगैरह सरका के भी पोछा लगाने की सोच रही थी क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सब काम करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन है ना इस टाइम पे कर लो तो सही रहता है क्योंकि है ना इस टाइम पे हर्षित भी स्कूल चला जाता है, ये भी चले गए हैं और इतनी जल्दी नहीं रहती है मतलब कि। तो आराम से यहाँ पर ना मैंने सोफ़ों को सरका के अच्छे से ना पोंछा लगा लिया है। बाकी जब मैं लिविंग रूम की सफाई करूँगी तो उस टाइम पे मैं उधर की साइड के जो बड़े वाले सोफ़े हैं उनको भी सरका के करूँगी। अभी थोड़े दिन में करूँगी क्योंकि अब फरवरी का मंथ लग ही गया है तो अब मुझे फरवरी की सफाई करनी ही है। तो यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, उसके बाद में मैं बाहर का भी धो कर के आऊँगी क्योंकि सुबह के टाइम में वही रहता है, सुबह जल्दी में पोछा लगा लेती हूँ और फिर सफाई इतनी हो नहीं पाती। यहाँ पे कुछ चिपका रह गया था तो फिर उसी को छुड़ा रही हूँ, जूना ला करके छुड़ाना पड़ा, ऐसे छूटा ही नहीं। इधर की साइड पे ये वाला है तो देखिए सुबह के टाइम में ना नहीं हो पाता है कितनी भी जल्दी कर लो क्योंकि हर्षित के स्कूल की भी रहती है मुझे तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो और ना इसलिए मैं इस टाइम पे ही कर लेती हूँ जब भी मेरा मन होता है। और आज मैंने पूरा बाहर से भी धोया है क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ पर भी मैं, और फिर अंधेरा भी रहता है ना, सही बताऊँ तो इतना दिखता ही नहीं है। तो इस टाइम पे मैंने आज है ना इसको धो भी दिया है तो कितना शाइन कर रहा है, वही मैं आपको दिखा रही थी। और अभी आ गई हूँ हाथ मुँह धो करके, कपड़े थोड़े से रखे थे बाथरूम के अंदर तो उनको भी धो लिया है मैंने। और अभी आ गई हूँ मैं हाथ मुँह धो करके और बस अपने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ। और उसके बाद में जो किचन का थोड़ा बहुत काम रह गया है, लंच की तैयारी करनी है वो मैं कर लूँगी। तो मुझे ना बथुआ एक्चुअली उबालने रखना है तो मैं बथुए को उबालने रख दूँगी। और स्लैब को भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुबह चटनी भी बनाई थी तो वो भी मैंने खाली नहीं करी थी तो उसको भी मैं खाली कर लूँगी और थोड़ा सा स्लैब को भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में बथुआ भी उबालने के लिए रख दूँगी। नेवर एंडिंग ये घर के काम जो होते हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। आप बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि चलो बैठ गए तो कोई बात नहीं, छोड़ो कल कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार करने लग जाओ तो फिर ऐसा लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने पूरी स्लैब साफ़ कर ली और साथ ही मैं ना कपड़ा भी धो करके सुखा दूँगी क्योंकि पूरा किचन वगैरह साफ़ करिए तो धो करके मैंने उसको भी सुखा दिया है। और यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी पी रही हूँ क्योंकि प्यास लग आई है और पानी पीना भी ज़रूरी है। हेल्थ कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो भी ज़रूरी है। साथ में काम करते करते खुद की केयर खुद ही कर लो, कोई कहने नहीं आएगा कि बेटा नीतू बैठ जा आराम कर ले, खुद का खुद ही सोचना पड़ेगा। तो अभी आ गई हूँ वापस से किचन में और मैंने थोड़ा सा बथुआ बचा लिया था एक्चुअली सुबह जब मैंने कट किया था ना सुबह, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था कि उबाल लूँगी और फिर रायता बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी को है ना बथुए का रायता बहुत पसंद आता है बथुए के पराठों के साथ में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बथुए का रायता भी बना लूँगी। तो हाथ के हाथ जो 2 बर्तन हुए थे उन्हें भी मैंने मांज दिया है। और ना आजकल इतनी अच्छी धूप निकलने लगी है कि कपड़े इतनी जल्दी से सूख जाते हैं, तो कपड़े भी सूख गए थे तो उनको भी मैं ले आई हूँ। तो हाथ के हाथ ही फोल्ड कर दूँगी। अदरवाइज़ ऐसा होता था कि ना फिर इतना थक जाती थी तो मैं सोचती थी शाम को ही फ़ोल्ड कर लूँगी, लेकिन अब काम करते करते मैं बीच में ले आई हूँ। थोड़े बहुत सूख गए और थोड़े बहुत रह गए हैं तो उनको बाद में ला करके उनको ही फ़ोल्ड कर दूँगी हाथ के हाथ ही। और अभी लेकर के बैठ गई हूँ मेहंदी। एक्चुअली मेरे पास ये कीप रखी हुई थी काफ़ी दिन से और सोच रही थी लगाऊँ ख़राब हो जाएगी, लेकिन मौका ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन कल शिवरात्रि है तो सोचा चलो आज इस कीप से ना मेहंदी लगा लेते हैं। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कल जब ये ब्लॉग आएगा तो शिवरात्रि रहेगी, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।